हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और अभी हमारे चैनल पे डायमेंशन की सीरीज चल रही है और हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने डायमेंशन का पहला यूज़ पढ़ा, वो क्या था? चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। आज हम लोग डायमेंशन का सेकेंड यूज़ पढ़ेंगे। कौन यूज़? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो चलो इसको समझते हैं है क्या। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो मान लो कि हमें एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हमें मेजरमेंट दिया हुआ है किसी एक यूनिट में, और हमें क्या करना है, उसके मेजरमेंट को लिखना है दूसरे यूनिट में। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर किसी एक यूनिट में दिया हो और उसको हम उसी मेजरमेंट को दूसरे यूनिट में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मान लो है 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, और इसको हमें लिखना है मीटर में। तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखो, तो ये 1000 हुआ क्या? इट इज द कन्वर्जन फैक्टर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर मेरा कितना हुआ? 1000। यानी 15 किलोमीटर बराबर 15 इंटू 1000 मीटर, यानी 15,000 मीटर। और मान लो जैसे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा 15 मीटर है, मान लो कि नहीं, सपोज दैट 25 मीटर है। इसको हमको बदलना है किलोमीटर में, ठीक है? तो क्या होगा सुनो, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1/1000 किलोमीटर। यानी अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहें तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? 1/1000, या इसको लिख सकते हैं 10⁻³ तो यानी 1 मीटर बराबर कितना होगा? 25 मीटर बराबर 25 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, यानी 0.025 किलोमीटर, ठीक है? तो एक यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। तो देखो, यहाँ तो हम लोग जानते थे, मतलब कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 किलोमीटर, या 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। अगर मान लो हमें दो यूनिट्स दिए हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के, और उसका मेजरमेंट को एक यूनिट में पता है और दूसरे यूनिट में हमको उसको लिखना है, लेकिन हमको कन्वर्जन फैक्टर जो है वो नहीं पता है। तो क्या करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है? इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो, एरिया ऑफ ए सरफेस। एक सरफेस है, उसका सरफेस एरिया है, उसका सरफेस का एरिया है तुम्हारा मान लो 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है? राइट द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक सरफेस का एरिया कितना है? 35 मीटर स्क्वायर है। अब हमको इसको लिखना है किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों एरिया के क्या है? यूनिट्स है। तो हमको वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू तुम्हारे मीटर स्क्वायर में, हमें लिखना किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, फर्स्ट स्टेप, चलो इसको हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, यानी कन्वर्जन फैक्टर निकालना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को बदलने के लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा? जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है उसका हम डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? मीटर स्क्वायर क्या है? यहाँ पे एरिया है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया का डायमेंशन लिखेंगे। तो एरिया का डायमेंशन कितना होता है? L स्क्वायर होता है, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद ऐसे करेंगे 1 मीटर स्क्वायर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को भी ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नीचे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लास्ट में मेरा रिजल्ट सेम आएगा। देखो, इक्वल टू
अब देखो यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर है, तो ये शुरू में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है उसके यूनिट को लिखेंगे 1 मीटर, और नीचे में नीचे वाले को 1 सेंटीमीटर, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि दोनों, देखो ऊपर यूनिट में मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, दोनों को हम लोग सेम यूनिट में चेंज करेंगे, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर दें या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, तो कितना हुआ 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर इक्वल बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखो 100 का स्क्वायर यानी क्या 1 2 3 4 4 जीरो हो गया, यानी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको कन्वर्जन फैक्टर ये पता चल गया, तो हमको क्या करना है, तो बस आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना है, तो यानी 35 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 35 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने कन्वर्जन फैक्टर को पता कर लिया। चलो एक दो और एग्जाम्पल इसका हम लोग बनाते हैं। देखो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। अब मान लो फोर्स का वैल्यू दिया है न्यूटन में, हमें पता करना है कि डाइन में उसका कितना वैल्यू होगा। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो ये हमको तो मान लो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। ठीक है, तो चलो यानी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, यानी हम लोग क्या पता करेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू डाइन, कितना डाइन होगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहला स्टेप, न्यूटन डाइन दोनों क्या है, फोर्स का डायमेंशन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों फोर्स का यूनिट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैंने बताया तुम लोगों को MLT इनवर्स 2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ऐसे 1 न्यूटन बाई 1 डाइन, ये कितना होगा, सुनो चलो यहां से देखो, यहां पे मास है m, तो देखो m में मास का, देखो न्यूटन एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है केजी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 केजी। और डाइन, नीचे डाइन है, तो डाइन में डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस में मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम होता है, क्या लिखेंगे 1 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। अब देखो यहाँ पे लेंथ है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का 1 मीटर, नीचे की थी सीजीएस में क्या होता है 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम एसआई में भी 1 सेकेंड और सीजीएस में भी 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, अब देखो अब यहाँ फिर दूसरा स्टेप क्या बताए थे कि दोनों के सबके यूनिट्स को, जैसे ऊपर क्या है सब एसआई यूनिट है, नीचे क्या है सीजीएस यूनिट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो सबको एसआई कर देंगे या तो सबको सीजीएस कर देंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबको क्या करते हैं सीजीएस कर देते हैं। तो ऊपर में 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। सेकेंड देखो यहाँ सेकेंड कैंसिल हो गया, इसका पावर -2, तो सेकेंड का कोई भी पावर दो 1 ही आएगा, तो ये मान लो ये कैंसिल, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर कटा, तो तुम्हारा क्या आ गया 1 2 3 4 5,
यानी 10 तुम्हारा 1 न्यूटन बाई 1 डाइन बराबर 10⁵ ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। इसे पता चल गया। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लो कि जो भी न्यूटन का वैल्यू होगा उसमें क्या करेंगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स इन डाइन। हाँ, अब ये पता है कि अब मान लो ऐसा हो कि डाइन में दिया रहे वैल्यू और उसको हमको न्यूटन में निकालना है, तो इसी से निकल जाएगा। 1 डाइन इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो देखो, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन, ठीक है। तो चलो एक और हम लोग देखते हैं एग्जांपल। देखो, वर्क या फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और इस एनर्जी चाहे वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ठीक है। तो हमें पता करना है कि एक जूल में कितने अर्ग होंगे, ठीक है। तो बस इसको भी हम लोग विद द यूज ऑफ डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो चलो फिर वही स्टेप फॉलो करते हैं और आराम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या, जूल अर्ग किसका डायमेंशन है, वर्क या फिर एनर्जी का। तो इसका डायमेंशन पहले लिखते हैं, तुम्हारा एनर्जी का लिखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन कितना है, ये है mL²T⁻², ठीक है। तो हाँ, तो अब चलो फिर लिखते हैं 1/Joule/1/अर्ग इक्वल टू, हाँ देखो यहां से मास है तो ऊपर में जूल कैसा है, ऐसा यूनिट है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, 1 kg। मास का सीजीएस यूनिट 1 ग्राम, फिर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेकेंड का पावर -2, ठीक है। चलो तो फिर वही काम करेंगे कि सबका ऊपर वाला सब एसआई है, नीचे सब सीजीएस है, तो सबको सेम यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम बाई 100 मीटर, सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। देखो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है इसका। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 1 2 3 गुना 1 2 3 4 यानी 10⁷, यानी 1 जूल बाई 1 अर्ग इक्वल टू 10⁷, यानी 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो यानी अगर हमें जूल में वैल्यू दिया रहे तो उसको आराम से अर्ग में पता कर सकते हैं, बस उसको 10⁷ से मल्टीप्लाई करें। और अर्ग में वैल्यू दिया रहे तो कितना जूल होगा, 1 अर्ग इक्वल टू 1/10⁷ जूल, यानी 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। हाँ तो गाइज ये था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।